वर्टिकैलिस से स्टार्ट करें। नॉर्मा वर्टिकैलिस सबसे आसान नॉर्मा होता है, सही है। इसके अंदर आपको आगे की तरफ एक बोन नज़र आती है, फ्रंटल बोन, ठीक है। फिर पीछे दो पैराइटल बोन्स हैं और सबसे पीछे की तरफ आपको ये एक ऑक्सिपिटल बोन नज़र आ रही है, सही है। इन बिटवीन फ्रंटल एंड टू पैराइटल बोन्स देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल सूचर कॉल्ड कोरोनल सूचर, सही है बेटा। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता। इन बिटवीन टू पैराइटल बोन्स एक वर्टिकल सूचर प्रेजेंट है, नेम्ड है सजाइटल सूचर, और लगा लीजिए। और इन बिटवीन ये टू पैराइटल बोन्स एंड वन ऑक्सिपिटल बोन एक हॉरिजॉन्टल सूचर प्रेजेंट है, विच इज नोन एज लैम्डोइड सूचर, सही है। ये जो सूचर्स हैं इनके बीच में फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें। कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर के बीच में इस पॉइंट पे एक डायमंड शेप फॉन्टेनल बनता है, नोन एज एंटीरियर फॉन्टेनल, और एंटीरियर फॉन्टेनल तकरीबन 18 मंथ्स पे क्लोज हो जाता है। लैम्डोइड सूचर और सजाइटल सूचर के बीच में एक ट्रायंगुलर शेप सूचर वो फॉन्टेनल बन रहा होता है, विच इज़ नोन एज पोस्टीरियर फॉन्टेनल, जो कि 1 ईयर के अंदर अंदर क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मा वर्टिकैलिस कंप्लीट। इसके बाद जो दूसरा मोस्ट आसान नॉर्मा है वो है ऑक्सिपिटैलिस। तो पहले ऑक्सिपिटैलिस पढ़ लेते हैं। पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियर साइड पे। इसमें आपको ऑक्सिपिटल बोन का एक ही पार्ट नज़र आता है, विच इज़ द स्क्वामस पार्ट। ये पूरा स्क्वामस पार्ट ऑफ ऑक्सिपिटल बोन है, ठीक है। साथ में आपको एक प्रोट्रूबरेंस नज़र आती है बेटा, एक उभार सा नज़र आता है, दिस इज नोन एज ऑक्सिपिटल प्रोट्रूबरेंस, सही है। ऑक्सिपिटल प्रोट्रूबरेंस से अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, ऑक्सिपिटल प्रोट्रूबरेंस से दो लाइंस जाती हैं, इमेजिनरी लाइंस, एक ये इस साइड पे जा रही है, एक इस साइड पे जा रही है। ये कहलाती हैं सुपीरियर न्यूकल लाइंस, सही है। डॉक्टर हेमंत ने लेनी थी इन लोगों की, मैंने थोड़ी नहीं लगा लेते हैं। हाँ जी जी, ये हो गई सुपीरियर न्यूकल लाइंस, सही है। सो नॉर्मा ऑक्सिपिटैलिस के अंदर हमें यही सब नज़र आ रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद हम लेटरालिस पढ़ लेते हैं पहले। लेटरालिस के अंदर मेजर पार्ट जो कवर हो रहा है ना बेटा, वो है टेम्पोरल बोन का। ये आ गई टेम्पोरल बोन, ठीक है। टेम्पोरल बोन का भी कौन सा पार्ट है? स्क्वामस पार्ट, ठीक है। इसके अलावा हमें नज़र आता है मेस्टोइड प्रोसेस, ये आ गया मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। उसके बाद ये नज़र आ रही है जाइगोमेटिक आर्च। टेम्पोरल बोन का एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस। आगे जाकर वो जाइगोमेटिक बोन से मिलता है और क्या बना लेता है? एक आर्च बना लेता है, विच इज नोन एज जाइगोमेटिक आर्च। अच्छा, तो ये आ गई जाइगोमेटिक आर्च। क्लियर हो गई बात बेटा? अच्छा, पढ़ने के बीच में क्या आप बात दिखा रहे हैं भाई? अच्छा जी, ये हो गया। ये है वीकेस्ट पॉइंट विच इज़ नोन एज टेरियन। मैं ज़रा ये इनकी छत लगा लूँ। हाँ, टेरियन। अब टेरियन एच शेप स्ट्रक्चर है, ये 4 बोन्स के बीच में बन रहा है। आगे से आ रही है फ्रंटल बोन, ऊपर से ये आ रही है पैराइटल बोन, उसके बाद ये रही टेम्पोरल बोन, और ये नीचे की तरफ से आ रही है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। ये 4 बोन्स मिलकर ये जो एच शेप स्ट्रक्चर बना रही है टेरियन, यहाँ पे होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जो कि वीकेस्ट पॉइंट है लेटरल साइड का, थिनेस्ट पॉइंट है ये, ठीक है बेटा। तो हमारा ये नॉर्मल लेटरालिस भी कंप्लीट हो गया। एंड देन वी हैव नॉर्मा फ्रंटालिस। नॉर्मा फ्रंटालिस के अंदर सबसे ऊपर बोन आ रही है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन का आप देखिए, ये आईब्राउ वाला एरिया है ना, जहाँ पे आईब्राउज आपकी प्रेजेंट होती हैं, ये एरिया कहलाता है सुपीरियर सीलियरी आर्चेस, सही है। और फिर फ्रंटल बोन के अंदर आपको एक नॉच नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ये रही, ये एक नॉच है, ये एक नॉच है, सही है। एक नॉच ये, और मुझे नज़र नहीं आ रहा ना असल में, और एक नॉच ये रही। ये नॉचेस कहलाती हैं सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, और आगे जाकर ये बन जाती हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है। अभी ऑर्बिट हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले सारी बोन्स पढ़ लें। लेटरल साइड पे आपको ये जाइगोमेटिक बोन नज़र आ रही है, ये रही जाइगोमेटिक बोन, ये रही, और ये क्या बनाती हैं? आपके चीक्स की प्रोमिनेंस बनाती है, सही है, जाइगोमेटिक बोन आ गई। अच्छा, उसके बाद नीचे की तरफ है बेटा, ये सामने की तरफ आपको 2 नेजल बोन्स नज़र आ रही हैं। दोनों नेजल बोन्स आपस में एक दूसरे से भी अटैच हुई हुई हैं, और फिर साइड में ये अटैच हुई हुई है मैग्जिला के साथ, ठीक है। नीचे की तरफ आपको ये मैग्जिला नज़र आ रही है। मैग्जिला के नॉर्मा फ्रंटालिस में आपको 3 प्रोसेसेस नज़र आते हैं। एक है जाइगोमेटिक प्रोसेस, जो जाइगोमेटिक बोन की तरफ जा रहा है, छोटा सा प्रोसेस जो जाइगोमेटिक बोन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फ्रंटल प्रोसेस, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रंटल प्रोसेस, सही है। और एक एल्वेलर प्रोसेस है जो गम बनाने में पार्ट लेता है। 3 प्रोसेसेस नॉर्मल फ्रंटालिस के अंदर नज़र आते हैं आपको मैग्जिला के, सही है। साथ में आपको एक स्पाइन नज़र आ रहा है, ये एंटीरियर नेजल स्पाइन, ये रहा एंटीरियर नेजल स्पाइन, ठीक है बेटा, एंटीरियर नेजल स्पाइन। अच्छा, बोन अगर नोज़ के आप बीच में देखें तो आपको एक
बोन नज़र आएगी विच इज़ नोन एज वूमर बोन। ये वूमर बोन है, बिल्कुल नेज़ल सेप्टम बना रही होती है, ठीक है। अब मैं ये डाल नहीं रही हूँ नोज़ के अंदर। आप देखिए नोज़ की जो लेटरल वॉल है ना, लेटरल वॉल पे आपको कुछ ना बोन के टुकड़े नज़र आएंगे, कुछ बोन के ना पीसेस नज़र आएंगे, सही है। ये देख लो, लेटरल साइड की बात कर रही हूँ मैं। लेटरल साइड ऑफ द नोज़ पे आपको बोन के कुछ पीसेस लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे लेटरल साइड नज़र आ रहे हैं, देख लें इधर। ये है कॉनका। 3 कॉनका होते हैं, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। सुपीरियर और मिडिल बनते हैं इथमॉइड बोन से। इन्फीरियर खुद ओरिजिनेट होता है, वो किसी बोन का पार्ट नहीं होता, सही है। सुपीरियर और मिडिल इथमॉइड बोन का पार्ट है। इन्फीरियर किसी बोन का पार्ट नहीं होता, वो खुद ओरिजिनेट होता है इंडिविजुअली, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने मेरे ख्याल में फ्रंटालिस के अंदर सब कुछ पढ़ लिया सिवाय ऑर्बिट के। अच्छा, मैक्सिला के अंदर आपको ये एक फोरामेन नज़र आ रही है, ये देखिए ये एक फोरामेन है, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन कहलाती है। मैक्सिला बोन के अंदर जो ये फोरामेन प्रेजेंट है ना, ये वाली, ये है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, सही है। अब ऑर्बिट पे आ जाए बेटा, मैं ना टुकड़ों में दिखाऊंगी आप लोगों को बाद में, पहले आप लोगों को दिखा देते हैं। नेजल के टूटने से वो सीएसएफ का डिस्चार्ज हो रहा हाँ, था ना, नेजल में। और जाइगोमैटिक अगर टूट जाएगी तो वो रकून आई। नहीं, वो तो ऑर्बिट में अगर फ्रैक्चर होगा। अच्छा, जाइगोमैटिक अगर ब्रेक होगी तो सिर्फ पेन होगा, सिंपल पेन है, उसकी कोई और निशानी नहीं है, ठीक है। कंडीशन को क्या बोलते हैं? राइनोरिया। ऑर्बिट में कौन सी कंडीशन जब वो ब्रेक होगी तो रकून आई? नहीं, ऑर्बिट ओवरऑल ब्रेक होता है, ओवरऑल उसका फ्रैक्चर होता है, सही है, तो रैकोनाइज बनती है। अच्छा, पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ बेटा, ऑर्बिट की बाउंड्रीज देख लें। रूफ फ्रंटल बोन से बन रही है, फ्लोर जाइगोमैटिक बोन से बन रहा है, सॉरी मैक्सिलरी बोन से बन रहा है। लेटरल वॉल जाइगोमैटिक बोन से बन रही है। अगर मीडियल वॉल की बात की जाए तो मीडियल वॉल बन रही है नीचे से मैक्सिला से और ऊपर से फ्रंटल से, सही है। अब अंदर की तरफ जाएं, अंदर की तरफ आपको 3 बोन नजर आएंगी। ये आगे की तरफ है लैक्रिमल बोन, ठीक है, उसके बिल्कुल पीछे है इथमॉइड बोन, सही है, और बिल्कुल पीछे की तरफ ये बिल्कुल पीछे वाला एरिया है ना, यहाँ लगी हुई है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, ठीक है। आप लोग समझ लें बेटा, यहाँ पे देख लें, रूफ आ गई फ्रंटल बोन से, फ्लोर आ गया मैक्सिला से, लेटरल वॉल आ गई जाइगोमैटिक बोन से, जो मीडियल वॉल है उसमें एक तरफ नीचे आ गया मैक्सिला, ऊपर की तरफ आ गई फ्रंटल बोन, सही है। अब अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें 3 बोन नजर आएंगी। कैसे दिखाएं हम आपको? ऐसे दिखाते हैं। ये आ गई लैक्रिमल बोन, ये है लैक्रिमल बोन, सबसे आगे की तरफ लगी हुई है लैक्रिमल बोन, ठीक है, लैक्रिमल, एग्जैक्टली। उसके बिल्कुल पीछे लगी हुई है इथमॉइड बोन, ये आ गई इथमॉइड, ठीक है, इथमॉइड। और बिल्कुल पीछे की तरफ, ये जो पीछे बिल्कुल पोस्टीरियर वाला एरिया है ना, यहाँ लगा हुआ है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, ग्रेटर विंग ऑफ, बिल्कुल पीछे। समझ आ रहा है? ये दोबारा दिखाऊँ, आगे समझ। तो हमारा नॉर्मा फ्रंटालिस कंप्लीट हो गया, सही है। अब एक ही रह गया नॉर्मा बिजालिस। हम नॉर्मा बिजालिस में चलेंगे फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, सही है। सबसे पहले आप देख ले बेटा, ये आपको एक बड़ी मैग्नम के अलावा मैं अभी कोई और फोरामेन नहीं बता रही, वो जब हम इंटीरियर ऑफ द स्कल पढ़ेंगे ना तो उसमें सारे क्रेनियल फोसा में फिर हम पढ़ेंगे फोरामेन। अभी सिर्फ फोरामेन मैग्नम देख ले, ये रहे। फोरामेन मैग्नम के बिल्कुल बराबर में आपको ये 2 कॉन्डाइल नजर आते हैं, ये कहलाते हैं ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। अच्छा, याद है हमने प्रोट्यूबरेंस पढ़ी थी, ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस, ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस से जा रही थी सुपीरियर न्यूकल लाइन। इसी तरह नीचे भी आप देखें एक लाइन जा रही है, ये इमेजिनरी सी लाइन है, ये कहलाती है इंफीरियर न्यूकल लाइन, सही है। ये आ गई इंफीरियर न्यूकल लाइन, ठीक है बेटा। नज़र आ भी रहा है या नहीं? ओके, कॉन्डाइल्स नहीं नजर आया बेटा? ये देखिए सुपीरियर न्यूकल लाइन, तो कॉन्डाइल्स हो गए। कॉन्डाइल्स के आगे वाला जो एरिया है ना, वो कहलाता है बेजिलर पार्ट ऑफ ऑक्सिपिटल बोन। दिस पार्ट इज बेजिलर पार्ट ऑफ ऑक्सिपिटल बोन, ठीक है। ऑक्सिपिटल बोन के पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब आ जाए टेम्पोरल बोन में। टेम्पोरल बोन का बेजाइलस में हमें एक पार्ट नजर आ रहा है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये जो दांत जैसा निकला हुआ है ना, ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये जो टीथ जैसा निकला हुआ है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, टीथ जैसा, ये रहा, सही है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। और उसी के बिल्कुल आगे जो ये छोटा सा पार्ट है ना, ये कहलाता है पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। पीट्रस पार्ट, ये देखो, ये रहा पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। आपको दिखा देंगे पीट्रस। चलते हैं, जैसे हमें वूमर बोन आगे से नजर आ रही थी, ऐसे ही हमें वूमर बोन पीछे से भी नजर आ रही है। देखिए नाक के बीच में ये नेजल का सेप्टम बन रहा है, वूमर बोन से ही बन रहा है, जो सेप्टम बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम साइड पे चलेंगे, लेटरली चलेंगे, तो हमें लेटरली क्या नजर आएगा? हमें लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन नजर आएगा, ग्रेटर विंग नजर आएगा, सही है। लेसर विंग की होती है 2 प्लेट्स, एक मीडियल प्लेट है, एक लेटरल प्लेट है, सही है। सबसे पहले ये है वूमर बोन जो सेप्टम बना रही है। इससे हम लेटरली जाएंगे तो हमें मीडियल प्लेट नजर आएगी स्फीनोइड बोन की, ये मीडियल प्लेट आ गई, ये आ गई लेटरल प्लेट, छोटी सी लेटरल प्लेट, ठीक है
देखिए ये मीडियल प्लेट, ये लेटरल प्लेट, आप लोग भी देख लें। ये वूमर बोन थी, वूमर बोन से लेटरली गए तो हमें लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड की हमें मीडियल प्लेट नज़र आई, ये रही मीडियल प्लेट, और फिर ये आ गई लेटरल प्लेट। सही है, आप देख लें बेटा, मीडियल प्लेट एंड देन लेटरल प्लेट, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आपको एक ट्यूबरकल निकला हुआ नज़र आ रहा है, ये है ह्यूम्यूलस। ये जो ट्यूबरकल से निकला हुआ है ये ह्यूम्यूलस कहलाता है, ये देखिए ये रहा ट्यूबरकल ह्यूम्यूलस। और आगे वाला जो एरिया है ना वो कहलाता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। आगे जो रेस्ट ऑफ द एरिया है ये क्या है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, ठीक है, ये आ गया ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। अच्छा, अब आगे है हार्ड पैलेट। सॉफ्ट पैलेट में तो कोई बोन होती नहीं है, हार्ड पैलेट में दो बोन्स होती हैं, एक है पैलेटाइन बोन और एक है मैक्सिला, ठीक है। तो आप पहले देख ले भाई, तो आ गई पैलेटाइन बोन्स पीछे की तरफ। हार्ड पैलेट 1/3 बनता है पैलेटाइन बोन से, 2/3 बनता है मैक्सिला से, ठीक है। सो पीछे की तरफ देखें, छोटी सी पैलेटाइन बोन्स है दो, और फिर आगे की तरफ क्या लगे हुआ है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। और इनके बीच में कितना वाज़ेह सूचर पता चल रहा है, जो कि इंटर मैक्सिलरी सूचर कहलाता है। दोनों मैक्सिला के बीच में सूचर होता है, ये देखिए यहाँ भी पता चल रहा है, दोनों मैक्सिला के बीच में सूचर होता है, इंटर मैक्सिलरी सूचर कहलाता है। ये आ गया इंटर मैक्सिलरी सूचर, ठीक है बेटा, कंप्लीट।